टुडे माय टॉपिक इज़ मीन, मोड एंड मीडियंस। तो ये स्टैटिक का टॉपिक है। सुमित जैन चैनल में आपका स्वागत है। तो मीन होता क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मीन। ठीक है ना। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैलकुलेशन द मीन इज़ वेरी सिंपल, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स इसका मतलब क्या है? एड अप ऑल द वैल्यूज़ एंड गेट टोटल। जितनी भी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू होगी उन सबको टोटल करना है, सम करना है। ठीक है ना। और फिर डिवाइड कितने करना है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। सो डिवाइड करना है मतलब एन के साथ। देन डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो एडेड टुगेदर। ठीक है ना। तो वी कैन टॉक अबाउट द सिंपल एग्जाम्पल आई हैव। एग्जाम्पल कॉमनली यूज्ड इन अ sports to find out a score in sports like football, cricket and basket. That is means 3652। ये इनकी वैल्यूज़ दी है 3652। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब 3652 दी है तो जब ये क्या है, तो ये तो x है, x1 x2 xn तक है। और जब हम इन सभी वैल्यू का सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 3652 का सम कितना आएगा? 16 आएगा। और जब हम 16 को नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू मेरा कितना आएगा? आंसर इज़ 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 बाय 4 इक्वल टू 4। द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू इज़ 4। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है? वही कैलकुलेटिंग ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग मीन्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज डिस्क्राइब एज फॉलो। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज़ ली रखी मैंने x1 x2 xn प्लस डॉट डॉट xn है। मतलब यहाँ पे x1 x2 xn जो वैल्यूज़ दी है वो आपको यहाँ पे दी हुई होगी, उनका आपको टोटल सम करना है। एंड देन आपको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ, मतलब एन यहाँ पे जो दिया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ आपको क्या करना है? उससे डिवाइड करना है। ठीक है। तो अब सिंपल सा फॉर्म, इसका जो सिंपल फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। ठीक है। तो सिग्मा एक्स मतलब वही टोटल नंबर ऑफ सम्स, वैल्यूज़ का सम्स अपॉन में एन, मतलब अरिथमेटिक एक्स बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन्स सिग्मा एक्स सम ऑफ द आइटम्स जो गिवन सीरीज और एन इज द नंबर ऑफ जो आइटम्स इन गिवन सीरीज। ये सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब एक वन मोर मेथड यहाँ दी है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड सिंपल सा फॉर्मूला कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन होता है। अब ए मतलब क्या? ए इज अ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिडिल वैल्यूज ऑफ सीरीज बिलोंग, मतलब एज्यूम मीन्स बोला जाता है। ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ए। जो एज्यूम मीन्स होता है मतलब डी एक्स एक्स माइनस ए को क्या जाता है। और ऐसा जो टोटल सम होगा ऑफ दिस डेविएशन का वो सिग्मा डी एक्स होगा। ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या कहलाएगा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन कहलाएगा। ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो ये थी शॉर्टकट मेथड और ये थी डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। बट एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम दोनों जो मेथड में से किसी एक मेथड को लगाएंगे जिससे आपका आंसर मिल जाएगा, और दोनों मेथड सही है, आप भले डायरेक्ट मेथड लगाओ या फिर सेकंड वाली मेथड लगाएं। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। द मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। रोल नंबर दिया है, मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर से और उनके अलग अलग डिफरेंट मार्क्स दिए। जैसे 1 का 32, 2 का 28, 3 का 32, 4 का 12, 5 का 18, 6 का 20, 7 का 25, 8 का 15, 9 का 26 एंड 10 का 14 यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट यहाँ पे मार्क्स दिए हैं। इससे इसका आपको यूज़ करके, इसका मतलब इस फॉर्मूले पे, इस क्वेश्चंस पे आपको डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ करना है और शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। डायरेक्ट मेथड सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है।
ठीक है ना। तो जो भी वैल्यूज़ थी वहाँ पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जो जो मार्क्स मिले थे, हमने उसको सिर्फ सम किया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ उसको डिवाइड किया था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, तो 10 से उसको डिवाइड कर दिया था। जब सम आया 220 आया और अपॉन में 10 किया तो आया ये आया। अब 0 से 0 कैंसिल किया मैंने यहाँ पे और इसका आंसर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमने करा, जो दोनों वैल्यूज़ थी मतलब रोल नंबर को और मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले मैंने वहाँ पे शो कर दिया। तो रोल नंबर को 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को लिखा है। सेम केस मार्क्स को भी 30 से लेके हर एक रोल नंबर के हिसाब से उसके सामने उसके मार्क्स पुटअप कर दिए हैं। 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। अब सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला था वो x बार इक्वल टू था a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n है। तो सबसे पहले हमको एज्यूम करना है कौन सी a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिखा है कि a इक्वल टू एज्यूम मीन इक्वल टू 20 माना गया है, ठीक है ना। तो पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, नंबर ऑफ नंबर्स कितना, 10 है, ठीक है ना। आपको कहाँ देखना है, 5 और 6 में जाके देखना है। तो 5 पे 18 लिखा है और 6 पे 20 लिखा है, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, पर अब इन दोनों वैल्यू में खास चीज़ ये है 18 और 20 लिखा है, ठीक है। तो 18 और 20 मतलब दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 18 और 20 में से आपको यहाँ दिखेगा कि 20 इज़ अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्या मानना है, इस वजह से यहाँ पे 18 और 20 में से हम किसको मानेंगे, 20 को एज्यूम ले लेंगे, एज्यूम 20 को करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए एज्यूम मीन्स इस 20 आ गया। क्लियर है, इतना आपको चीज़ समझ में आ गया होगी। दोनों में से जब कंपेयर किया गया 18 और 20 का, तो 20 को हमने यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ हमको कौन सी वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब dx इक्वल टू क्या होगा, x माइनस है, मतलब x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 20 भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है। ये लिख दिया। अब जो भी वैल्यूज़ है, अब कौन सी वैल्यूज़ को माइनस करना है, आपको जो मार्क्स की जो वैल्यूज़ है उसको x माइनस x से जगह पुट करना है और उसको 30 से 20 से माइनस करना है। तो 30 माइनस 20 प्लस 10, फिर प्लस 8 प्लस 12 माइनस 8 माइनस 2 0 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 6। इस तरह से यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी जब आप फॉर्मूला लगाएंगे dx इक्वल टू x माइनस a का। और आपको क्या करना है, सिग्मा dx निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी वैल्यूज़ आई है x माइनस a के फॉर्म में, मतलब dx वैल्यू उसको सम करना है और सम करने के बाद आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, सिग्मा dx इक्वल टू 20 मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तो सिंपल काम हो गया आपका। अब फॉर्मूला आपको वैसे की वैसे ही मालूम है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। तो a की वैल्यू आपको मालूम है 20 जो आपने एज्यूम की थी, सिग्मा dx की वैल्यू मालूम है आपको 20, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है 10। तो आपको ये तीनों वैल्यूज़ क्या होगी, पुटअप करनी है 20 प्लस 20 अपॉन में 10, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये वैल्यू पुट करनी है। 0 से 0 कैंसिल किया तो 22 बचा, ठीक है ना। तो 20 प्लस 2 कितना होता है, 22 होता है। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में दोनों के आंसर सेम हैं। आप दोनों में से कोई सी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।